क्या कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये महिला सशक्तिकरण का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है। चलिए आज उन मौलिक अधिकारों को समझते हैं जो भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की गारंटी देते हैं, और देखते हैं कि ये कागज पर लिखे शब्द असल जिंदगी में कैसे जान डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा संविधान महिलाओं को असल में सशक्त बनाता कैसे है। देखिए, ये कोई पुराना धूल भरा दस्तावेज नहीं है। ये एक जीता जागता ढांचा है जिसे खास तौर पर सशक्तिकरण के लिए ही डिजाइन किया गया है। आइए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सारी कहानी एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार से शुरू होती है, और वो है समानता। यही वो नींव है जिस पर महिला सशक्तिकरण की पूरी इमारत खड़ी है। और ये सिद्धांत हमें मिलता है अनुच्छेद 14 में। ये एकदम साफ कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चाहे कोई पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, कानून सबको एक ही नज़र से देखेगा। ये समानता का सबसे मजबूत आधार है। अब समानता के इस बड़े विचार से आगे बढ़कर संविधान भेदभाव के खिलाफ एक खास तरह का सुरक्षा कवच भी देता है। इसे एक ढाल की तरह समझिए जो असमान व्यवहार से बचाती है। और ये सुरक्षा हमें मिलती है अनुच्छेद 15 से। और जानते हैं इसमें सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसमें साफ साफ लिंग या सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अपने आप में ये बहुत शक्तिशाली बयान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी बेहतर हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 15 में एक कमाल का संतुलन है। एक तरफ अनुच्छेद 15 एक राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 15(3) राज्य को ये शक्ति देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष फायदेमंद कानून बना सके। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एक्शन। जैसे स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, वो इसी प्रावधान के तहत आता है ताकि ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए लोगों को बराबरी पर लाया जा सके। तो हमने समानता और सुरक्षा की बात की। अब चलते हैं अगले स्तंभ की तरफ। संविधान ये भी पक्का करता है कि समानता सिर्फ एक किताबी सिद्धांत बनकर ना रह जाए, बल्कि एक असली अवसर में बदले जिसे हर कोई हासिल कर सके। और यहीं पर पिक्चर में आता है अनुच्छेद 16। ये सुनिश्चित करता है कि जब सरकारी नौकरियों या दफ्तरों की बात आती है तो सबको एक जैसे मौके मिलें। मतलब ये कि किसी महिला की योग्यता और प्रतिभा को उसके लिंग के कारण नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। अब बात करते हैं एक और बेहद ज़रूरी अधिकार की। ये सिर्फ समानता की नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करता है। ये अधिकार हर व्यक्ति को शोषण से बचाता है, जो सशक्तिकरण के लिए, आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी जैसी चीजों पर सीधे सीधे रोक लगाता है। यह अधिकार हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, और ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर इस तरह के शोषण का ज्यादा शिकार होती हैं। ये उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन का अधिकार देता है। तो जब हम इन सभी अधिकारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है, और वो तस्वीर ये है कि संविधान महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार देता है। इसे हम 4 मुख्य स्तंभों में आसानी से समझ सकते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है समानता, जो हमें अनुच्छेद 14 से मिलता है। सीधी सी बात है, कानून की नज़र में हर कोई एक समान है। फिर आता है दूसरा स्तंभ, संरक्षण। अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ एक ढाल का काम करता है और जरूरत पड़ने पर सकारात्मक कार्रवाई की भी इजाजत देता है। तीसरा स्तंभ है अवसर। अनुच्छेद 16 ये पक्का करता है कि सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने के मौके सबको बराबर मिलें। और चौथा, सबसे जरूरी स्तंभ है गरिमा। अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ अधिकार देकर हर व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो समानता, संरक्षण, अवसर और गरिमा, ये 4 स्तंभ मिलकर एक शानदार संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल बचता है, ये कानूनी अधिकार असल जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? कानून की किताबों से निकलकर समाज में इनका असर कैसे होता है? यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि कानून तभी शक्तिशाली होता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं।